वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, और जितने भी इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं जितने भी एग्जाम में, उनके लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज देख लेते हैं बौद्ध धर्म के संबंध में। तो बौद्ध धर्म के सबसे पहले हम जानेंगे संस्थापक कौन थे। संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक देख लेंगे। संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे आपके, ये गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे इसके संस्थापक। और बुद्ध ने जो है, ये बुद्ध ने अपने धर्म को जो कहा था, ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा था, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये। और अब जाने बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ होता है वह जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। और इनकी उपाधि के बारे में जान लेंगे, इनकी क्या क्या उपाधियां थी। तो उपाधियां भी महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है और निश्चित रूप से ये इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये इनको शाक के सिंह कहा गया और शाक के मुनि कहा गया। इसके अलावा एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। अंग्रेजी में इसको कहेंगे तो लाइट ऑफ एशिया, एक पुस्तक है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। महावैद कहा गया, वैदराज कहा गया। इनको सर्वार्थ सिद्ध कहा गया है। सर्वार्थ सिद्ध। इसके अलावा विभज्यवादी तथागत भी कहा गया था इन्हें। तथागत की उपाधि भी इनको दी गई थी। और इस तथागत का मतलब जानेंगे। तथा मीन्स होता है जैसे आए थे, और गत मीन्स होता है वैसे ही गए। जैसे आए थे वैसे ही गए, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा, तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, या जिसने सत्य पा लिया हो, यह भी होता है। बुद्ध को अंगिरस भी कहा गया है, चूंकि गौतम गोत्र का उपवेद है। और इसके अलावा देशबल कहा गया। महाभग में बुद्ध को कहा गया। अंगिरस मैंने अभी बताया आपको। शाक्य वंश के महात्मा कहा गया। त्रिछत्रधारी लोकनाथ शास्ता कहा गया। और सम्यक गुप्तकालीन अभिलेख में जो है, मनकुंवर का जो अभिलेख है उनमें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा, यानी जिसका आचरण अपनी शिक्षाओं के अनुरूप को कहा गया। अब इनके जन्म के बारे में जान लेंगे। इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी ईसा पूर्व में। गोत्र इनका क्या था। गोत्र इनका गौतम था। गौतम गोत्र के थे। राशि वृष थी।
और पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन। और यह कहाँ मिलता है कि पिता का नाम तो शुद्धोधन था? तो महावग्ग एक रचना है बुद्ध काल की। उसी में बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और पुत्र का नाम राहुल मिलता है, राहुल कुमार। ये शुद्धोधन जो थे शाक्य कुल के, शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे वो। और आगे देखेंगे इनकी माता का नाम, महामाया था, और जो कि कोलीय गणराज्य की थी। इनकी पत्नी का नाम जो था, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनको कपिला यानी भी कहा गया है। शाक्य कुल के, ये भी शाक्य कुल के ही थी। शाक्य कुल के सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। सुप्रबुद्ध की यह पुत्री थी यशोधरा। अब जाने ये महाभिनिष्क्रमण कब हुआ था इनका? महाभिनिष्क्रमण यानी घर त्याग की घटना, गृह त्याग की घटना। इसको गृह त्याग भी कहा जाता है। इसको गृह त्याग भी कहा जाता है। यह 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने घर त्याग किया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी 35 वर्ष में हुई थी। और निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर उरुवेला में, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उपदेश इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, अपना उपदेश इन्होंने मागधी भाषा में दिया था। मागधी भाषा में। अब इनका प्रथम उपदेश जो दिया था उन्होंने, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रथम उपदेश। धर्म का उपदेश, तो इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यह इन्होंने जो दिया था ऋषि पत्तनम के मृगदाव में, यानी सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और इन्होंने 45 वर्ष तक जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और प्रथम वर्षा वार्ष जो इन्होंने बिताया
प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूलगंध कुटी में। मूलगंध कुटी बिहार में इन्होंने अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था। अंतिम इन्होंने वैशाली में वेलुव ग्राम बस्ता, वेलुव ग्राम बिहार, यहाँ पे इन्होंने अंतिम वर्षावास किया था। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी? परिनिर्वाण यानी इसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के मल्लगढ़राज में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेंगे, जैसे बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा का बुद्ध से बहुत ही महत्वपूर्ण इनका संबंध है। बैसाख पूर्णिमा तो बुद्ध के जीवन में जो है बैसाख पूर्णिमा बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कह सकते हैं कि बुद्ध के जीवन की समस्त गतिविधियां, यानी इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु, ये सब जो है बुद्ध पूर्णिमा को ही, यानी इसको बैसाख पूर्णिमा की को घटित हुए थे। और इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। एक घटना यानी महाभिनिष्क्रमण जो है, महाभिनिष्क्रमण, यह वाली जो घटना है यानी गृह त्याग की घटना, यह बैसाख पूर्णिमा को नहीं हुई थी। बाकी सारी घटनाएं बैसाख पूर्णिमा को हुई थी। अब आगे देखेंगे इसमें हीनयान जो संप्रदाय है, इसमें महात्मा बुद्ध को खाली सिंहासन के रूप में दिखाया गया है, और जबकि महायान परंपरा में बुद्ध चक्रवर्ती के रूप में सिंहासन पर छत्र और चंवर के साथ विराजमान है, यानी योगी के रूप में। बुद्ध के 10 बलों का उल्लेख भी महावस्तु में मिलता है, क्योंकि गौतम बुद्ध कपिलवस्तु के साथ के गणराज्य के थे। कपिलवस्तु को पहले नेपाल की सीमा पर स्थित समझाया जाता था, मगर अब इसका जो है बस्ती जनपद के पिपरवा से लगाया जाता है। बस्ती जनपद उत्तर प्रदेश में है, उसमें वहां पे पिपरवा नामक जगह पे ये इनका माना जाता है। कपिलवस्तु का साथ के जो था गणराज्य, वो कोसल महाजनपद के अधीन था। गौतम की माँ यानी गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया, रामग्राम के कोलीय गणराज्य की कन्या थी और देव दहगण के राजा अंजन की पुत्र थी। यानी इनकी माता राजा अंजन की पुत्र थी। शुद्धोधन का शाक्य वंश सूर्यवंशी क्षत्रियों का था, जिनका गोत्र गौतम था, इसलिए सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म मैंने बता ही दिया था आपको कि बैसाख पूर्णिमा को जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनकी मां ने एक सपना देखा था कि उनके गर्भ में एक श्वेत गज यानी श्वेत हाथी, सफेद हाथी प्रवेश करता है, और भरोत स्तूप की वेदिका पर इस दृश्य को अवक्रांति कहा गया। यही दृश्य दर्शाया गया वहां पे।
बौद्ध कला में गज बुद्ध के गर्भस्थ होने का, जबकि कमल बुद्ध के जन्म होने का प्रतीक है। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ का प्रतीक है, बुद्ध के, और कमल जो है उनके जन्म का प्रतीक है। आगे महामाया अपने नैयर यानी देवता जा रही थी। वही मार्ग में लुम्बिनी जो आधुनिक रुक्मिणीदेवी है, लुम्बिनी वर्तमान में रुक्मिणीदेवी के आम्र कुंज यानी आम के बगीचे में साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। अशोक के स्तंभ रुक्मिणीदेवी अभिलेख में बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। इसमें वर्णित है कि हिंद बुधे जात शाक्य मुनीत, हिंद बुधे जाते शाक्य मुनीत, अर्थात यहीं पे बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक स्थविर उपगुप्त के साथ अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वह जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है, और वहां पे यात्रा का प्रवेश यानी धार्मिक कर समाप्त कर दिया। चूंकि यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए उसने यहाँ पे भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था, यह भूमि टैक्स। और ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध जन्म लेते ही 7 कदम चले थे और कहा था कि मैं अच्छाइयों का उदाहरण बनूंगा, यह मेरा अंतिम जन्म है। इस एक इम्पोर्टेंट बात और आपको बता दूं कि इस शाक के कुल में कुल 7 लोगों का जन्म हुआ था, 7 प्राणियों का जन्म हुआ था इस शाक के कुल में सेम टाइम। इस शाक के कुल में 7 प्राणियों का जन्म जो है, जैसे यशोधरा, यशोधरा का मतलब ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी। आनंद उनका परम शिष्य। इसके अलावा चन्ना या छंदक जो उनका सारथी था। कंथव यानी घोड़ा। कालुदई इनका मंत्री। बोधि वृक्ष और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ये इसी समय जो है, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो 7 लोग जो है, ये 7 प्राणी कह सकते हैं। यशोधरा, आनंद, चन्ना, कत्थक यानी अश्व, और कालुदाई मंत्री जो था, बोधि वृक्ष और गौतम बुद्ध, ये 7 का जन्म हुआ था शाक्य कुंज में। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका पावन पोषण इनकी माता मौसी यानी विमाता प्रजापति गौतमी करती हैं। गौतमी सुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थी। और गौतम बुद्ध के जन्म के समय जो ऋषि आए हुए थे इनकी कुंडली वगैरह देखने के लिए, उनमें अतिश, देवल, ये अलग अलग ऋषि हैं, और कौंडिन्य, इन्होंने भविष्यवाणी की थी, ये ब्राह्मण थे, कि यदि यह बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यदि विरक्त हुआ तो तथागत यानी सम्यक संबुद्ध बनेगा। अब आगे जो है सिद्धार्थ ने जो है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने जो है, इनके गुरु जो थे शुरू में विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र से इन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा ली थी। वेद और उपनिषद की शिक्षा ली थी। और ललित विस्तार के अनुसार बुद्ध अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। और 16 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह जो है यशोधरा से होता है।
और यशोधरा को भादकंचना यानी बुद्धवंश में बिंबा जातक कथाओं में गोपाल ललित विस्तार में कहा गया है, लेकिन यशोधरा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सुप्रबुद्ध की बेटी थी और देवदत्त की बहन भी थी, ये भी जान लीजिएगा। इस विवाह के 12 वर्ष बाद राहुल नामक पुत्र उत्पन्न होता है और इस पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर बुद्ध के मुख से राव यानी बंधन निकला और यही उनका नाम पड़ गया। और इसी समय बुद्ध ने कहा था कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक और कड़ी बढ़ गई। वे प्राय जामुन के वृक्ष यानी जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे रहते थे। मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि मध्यम निकाय ग्रंथ है, वहां से ज्ञात होता है कि एक बार सारथी छन्नक के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, मध्यम निकाय इससे ज्ञात होता है कि एक बार अपने सारथी छंदक यानी चंदा के साथ जब वो नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, फिर व्याधिग्रस्त यानी रोगग्रस्त व्यक्ति देखते हैं, रोगी देखते हैं, एक मृतक देखते हैं और एक सन्यासी देखते हैं। यह मध्यम निकाय में इस बात का वर्णन है। और घर आते ही ये अपना 29 वर्ष की आयु में घर त्याग कर देते हैं। मध्यम निकाय में ही बुद्ध ने स्वयं कहा है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मैंने सोचा कि घरेलू जीवन कष्टदायक और कठोर है, अतः मैंने पीले कपड़े पहनकर अपने माता पिता को रोते हुए घर का त्याग किया। आगे इनके संबंध में एक और बात है स्पष्ट कि कौशाम्बी महोदय कहते हैं कि सिद्धार्थ रोहिणी नदी के जल के विषय में होने वाले कोलीय संघ के युद्ध के नेतृत्व के भय से उन्होंने घर छोड़ा था। तो जो छंदक सारथी था और कंथक घोड़ा जो था, इस साथ इनको लेकर के अनुवैया नामक स्थान पर आए और उन्होंने अनोमा नदी के तट पर जो स्थित है वहां पे सारथी और घोड़े को भेजकर तापसी का भेष बनाया और वैशाली आ गए। वैशाली में सांख्य दर्शन के लिए इन्होंने आलार कलाम की शिष्यता ग्रहण की और आगे इन्होंने आलार कलाम ने बुद्ध को शिक्षा दी थी। आकिंचयातम नाम की आरु समापत्ति की शिक्षा दी, जो सांख्य दर्शन के समान है। इसके बाद वो राजगिरी आए और उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने योग ज्ञान की शिक्षा दी थी इनको। सुत्त निपात के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 7 वर्ष पहले राजगिरी में बुद्ध का बिंबिसार से साक्षात्कार हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध को राज सिंहासन ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया, इससे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। और ललित विस्तार में पद्मा ब्राह्मणी और ब्रह्मर्षि रैवत के आश्रम में बुद्ध के ठहरने का उल्लेख है। और इसके अलावा इस तरह वो घूमते हुए 6 वर्ष उन्होंने बिताया और राजगिरी से बुद्ध गया में उर्वेला के सेनापति ग्राम में आए। उर्वेला प्राचीन निरंजना नदी आधुनिक फल्गु या नीलांजन नदी के तट पर स्थित है। वहीं उर्वेला में 5 ब्राह्मण कौन थे? आज अस्सजी, भद्दीय, कौंडी और वप्प के साथ इन्होंने तपस्या शुरू की थी और ये इनको राजगिरी में मिले थे। बौद्ध कला में जो 5 हंसों को दाना चुभते हुए दिखाया गया है वो इन्हीं 5 ब्राह्मणों के प्रतीक हैं। उर्वेला में ही सेनानी की पुत्री सुजाता ने न्याय ग्रोथ वृक्ष के नीचे तथागत बुद्ध ने आहार ग्रहण कर लिया था।
और इसी बात पर पांचों साथी जो इनसे नाराज होकर के चले गए थे। और ये पांचों बुद्ध का साथ छोड़ करके वापस सारनाथ चले गए। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने समाधि लगाई। और सुथी नामक घसियारे ने इसी समय गौतम को निरंजना नदी किनारे आसन लगाने के लिए 8 मुट्ठी घास दी थी। इस तरह 7 दिन और 7 रात, यानी कह सकते हैं कहीं कहीं 7 हफ्ता लिखा है, अखंड समाधि लगाई। और 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भूमि स्पर्श मुद्रा जो इनको दिखाया गया जिस रूप में, वो काम पर विजय के लिए दिखाया गया है। सारनाथ से ही गुप्त की एक बुद्ध मूर्ति मिली है, गुप्त काल की, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो जो अस्वस्थ वृक्ष था वो बोधि वृक्ष कहलाया। उर्वेला जो थी बोध गया कहलाई। और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद विनय पिटक के अनुसार 4 सप्ताह तक, अन्य जनों के अनुसार 7 सप्ताह तक बुद्ध उसी स्थान पर बद्धासन होकर बैठे रहे। ब्रह्मा ने स्वयं 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की अपने ज्ञान का प्रसार करें। बौद्ध धर्म में देवताओं एवं स्वर्ग को स्थान दिया गया है। महावग में वर्णित है कि उर्वेला में बुद्ध ने तपस्व और मलिक नामक 2 बंजारों को सर्वथा अपना उपासक बनाया था। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रथम उपदेश आलार कलाम एवं उद्दक राम पुत्र को देना चाहते थे, लेकिन इस समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो अब आगे आते हैं कि बुद्ध कहाँ जाते हैं धर्म प्रसार करने के लिए। तो बुद्ध जो है ऋषि पत्तनम के मृगदाव यानी सारनाथ में उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो आंज अस्सजी और भद्दीय कौंडी और बप थे, इनको उपदेश दिया। और यह प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनको बौद्ध कला में मृग सहित चक्र द्वारा दर्शायित किया गया है। और बुद्ध ने यहाँ पर हीनयान का उपदेश दिया था। आगे वही महायान का उपदेश उन्होंने गिद्ध कोट पर्वत यानी रत्नागिरी पर दिया था। इससे ही द्वितीय धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। तीसरा धर्म चक्र परिवर्तन धान्यकाट में हुआ और यहीं पर बौद्ध तंत्र शास्त्र का उदय हुआ। वाराणसी में यश नाम श्रेष्ठी पुत्र ने प्रज्ञा ग्रहण की थी और यहाँ से बुद्ध उर्वेला की ओर प्रस्थान किए थे। आगे जो है बिंबिसार ने बुद्ध को अपने हाथ से भोजन कराया था राजगिरी में। और बेड़ूवन बिहार दान में किया था। और बिंबिसार ने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लिया था। बेड़ूवन बुद्ध को प्राप्त होने वाला प्रथम बिहार था। और राजगिरी से बुद्ध कपिलवस्तु आए और साक्यों की संसद का उद्घाटन किया था, सभागार का। इसके उपरांत अनुप्रिय नामक स्थान पर राजा भद्रिक के नेतृत्व में आए आनंद उपाली अनिरुद्ध देवदत्त को अपना शिष्य बनाया। सभी शाक्य जनपद के थे। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली में अपना 5वां वास बिताया बुद्ध ने। और वैशाली की प्रथम यात्रा हेतु बुद्ध को समस्त विश्वी संघ ने आमंत्रित किया था ताकि बुद्ध के दर्शन से वैशाली नगर की महामारी मुक्त हो जाए। इसके बाद विदुषी राजवंश ने बुद्ध को कुटाग्रशाला बिहार दान दिया था। और वहीं पे एक नगर वधुगढ़ी का आम्रपाली ने बुद्ध को आम्र वाटिका विहार दिया था। बालिका ने बालिकाराम दान में दिया था। वैशाली में बुद्ध को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला था, वैशाली में ही। और बुद्ध प्रारंभ में आगे चलेंगे इसमें।
देखेंगे और क्या चीज इसमें दी हुई है। थोड़ा सा और देख लेंगे बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे इसमें कई पार्ट में कंप्लीट होगा, तो फिलहाल इसको देखते चलते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो कि अचिरावती नदी यानी राप्ती नदी के तट पर स्थित है। हालांकि बुद्ध के प्रचारक किंतु मगध था, मगर बौद्ध का सर्वाधिक प्रचार, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक प्रचार जो उन्होंने किया था, सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक प्रवचन, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षावास, कौशल के श्रावस्ती में ही हुआ था। कौशल के श्रावस्ती में सर्वाधिक प्रचार, अनुयायी, प्रवचन और वर्षावास। और श्रावस्ती के बाद राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में बुद्ध का निवास होता है। एक बार विरोधियों के कहने पर बुद्ध ने जल संतारण का अद्भुत चमत्कार श्रावस्ती में दिखाया, और इसके बाद उन्होंने अन्य चमत्कार भी दिखाया था। और वैशाली में ही ब्रज के आग्रह पर बुद्ध ने एक ही क्षण में सहस्रों बुद्ध प्रकट कर दिया था, और ऐसा वो श्रावस्ती में भी कर चुके थे। इसको महाप्रदर्शन कहा जाता है, और बोध गया में इसका अंकन भी है। आगे उन्होंने ऐसा किसी को करने से मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि श्रावस्ती में बच्चों से, तुम लोगों के माता पिता नहीं हैं, इसलिए तुम लोग एक दूसरे के माता पिता बनो। और यहाँ पे कहा जाता है कि लास्ट में वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहाँ पे चुंद लोहार के घर रात में भोजन में सुकर मद्दप खाया, जिससे अतिसार हो गया। और मल्ल गणराज्य में ही हिरण्यवती नदी के तट पर सालावन में अंतिम विश्राम किया, और सुभद्र को अपना अंतिम रूप दे दिया था। सभी सांगतिक वस्तुओं का विनाश होता है। अपनी मृत्यु के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। यहीं क्षण पर ब्रह्मदंड का विधान किया, और पाली परंपरा के अनुसार महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। 80 वर्ष की अवस्था में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कला में स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। राम संबार नदी के तट पर बुद्ध का दाह संस्कार हुआ, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण को स्वयं मुद्रा में लेटे हुए दिखाया गया है। और अजंता की गुफा नंबर 26 में 6वीं शताब्दी में 7 मीटर लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर बुद्ध की एक प्रतिमा है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण निब्बान सूत्र में वर्णित है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को लेकर के उठा विवाद 8 दावेदार था। अतः द्रोण नामक ब्राह्मण ने मध्यस्थता कर इस संघर्ष को टाला, और उसने बुद्ध के शरीर धातु को 8 भागों में बांट दिया था। मगध नरेश अजातशत्रु कपिलवस्तु के साथ के पिपरावा का स्तूप बनवाया गया इसी पर। वैशाली की लिच्छवी पावा के मल्ल, इसके बाद अलकप के बुली, रामग्राम के कुली, वेददीप के ब्राह्मण। 8 स्तूपों में मुख्य स्तूप सालवन में बना रहा, जो जहां बुद्ध ने शरीर त्यागा था। पिपलीवन के मौर्य जो है, ये उस समय पहुंचे जब बंटवारा हो चुका था। बुद्ध के शिष्यों के बारे में जानेंगे, तो महाकश्यप थे, और परिनिर्वाण के समय बुद्ध ने महाकश्यप को अपना वस्त्र देकर अपने समकक्ष बना लिया था।
प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी महाकश्यप थे। महाकच्चायन इनका पूर्व नाम इनका नालक था। और सारी पुत्र जो थे ये भी बुद्ध के, और यहाँ पे आनंद भी इनके प्रमुख प्रिय शिष्य थे। और ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। इन्हीं के कहने पर वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई बुद्ध के द्वारा। इसके अलावा बिंबिसार भी थे। बिंबिसार संरक्षक और मित्र भी था इनका। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा यानी खेमा बुद्ध की शिष्या थी। उपाली भी थी जो नापित का पुत्र था। सुनीति यह भंगी था। सुभद्र यह भी चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया गया अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। और इन्होंने वृद्धावस्था में बौद्ध धर्म प्रवेश किया था। उन्होंने बुद्ध की मृत्यु पर कहा कि चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। सेनापति सिंह भी बुद्ध के ये जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने अपना इसको अनुयायी बना लिया था। अंगुलीमाल श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन करके संघ में शामिल कर लिया था। अंगुलीमाल जो था प्रसेनजीत के पुरोहित गर्ग का पुत्र था। इसके अलावा छन्न बुद्ध का सारथी था। इस बुद्ध ने इसे परदंड का विधान किया था। देवदत्त आनंद का बड़ा भाई और प्रारंभ से बुद्ध का विरोधी था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए राजगिरी में नालागिरी नामक हाथी को भेजा था। नालागिरी नामक हाथी को इन्होंने भेजा था देवदत्त ने। और घूम कर आलोचना भी करता था उसकी, बुद्ध की। जीवक बौद्ध संघ का आभूषण। आभूषण जीवक था, इसको बौद्ध संघ का आभूषण कहा गया। इसको चरक ने कौमार भृत्य कहा था। जीवक को राजगिरी की गलियों में लावारिस बच्चे के रूप में पाया गया था, क्योंकि उसकी मां सालवती राजगिरी की गणिका थी। लोक लाज के वजह से उन्होंने उसे फेंक दिया था। जीवक बाल रोग और शल्य चिकित्सक दोनों का विशेषज्ञ था। बिंबिसार ने उसे मगध राज्य बुद्ध और बौद्ध संघ का वैद्य नियुक्त किया था। जीवक का चिकित्सा शुल्क 16,000 का चापण था। उन्होंने पाली चिकित्सा साकेत में एक श्रेष्ठी की पत्नी किया था। और बिंबिसार का भकंदर रोग, अवंती नरेश चंद्र प्रत्योग का पांडु रोग, महात्मा बुद्ध का उदर रोग और मलबंध का कब्ज की चिकित्सा कर उन्हें रोग मुक्त किया था। जीवक के अनुरोध पर बुद्ध ने भिक्षुओं के 3 चौरों का विधान किया था। सुद्धोधन राहुल और नंद के प्रज्ञा ग्रहण कर लेने पर सुद्धोधन का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। सुद्धोधन ने बुद्ध से कहा कि भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जत तक पहुंचता है। और सुद्धोधन एकमात्र ऐसे बौद्ध उपासक थे जो संघ की सदस्यता लिए बिना अरहत की स्थिति को प्राप्त हुए। प्रसेनजीत इंपॉर्टेंट है। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन था। मध्यम निकाय में यह बताया गया है, या उसमें प्रसेनजीत कहता है कि भगवापि कौशल को अहमपि कौशल करो, अहमपि असिटिक को भगवापि असिटिक को। बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूं और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। पाली कास्ट की प्रतिमा जो लाल चंदन की थी, इसको बनाने का श्रेय प्रसेनजीत और उसकी पत्नी मल्लिका को है। और बुद्ध की यह प्रतिमा जेतवन बिहार में स्थापित की गई थी। इसे स्वयं बुद्ध ने भविष्य के लिए आदर्श बताया था।
मध्यम निकाय से ही ज्ञात होता है कि एक बार प्रसेनजीत ने बुद्ध से कहा था कि महावीर उनसे आयु में एवं भिक्षु जीवन की अवधि में बड़े हैं। किसी पुत्र की पहचान समाज में उसके पिता के द्वारा होती है, न कि माँ के द्वारा। यह प्रसेनजीत से कहा था बुद्ध ने। अजातशत्रु भी प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, मगर बुद्ध की ओर प्रारंभ में अनुकूल की उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तीर्थ निकाय में वर्णित है कि अजातशत्रु ने मल्लों के पास अपना राज्य भेद कहलवाया। भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षत्रिय, इसलिए मुझे भी उनके अस्थि अवशेषों का मिलना चाहिए। इसके बाद पुण्य जो था पोखर शादी। बुद्ध के 7 शिष्य और कौन थे? तो अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि सारे पुत्र महापंडितों में अग्रणी था। प्रज्ञाशाली शीलों में अग्रणी सारी पुत्र महापंडितों में आगे आनंद, ऋषियों में महामोगलायन, शिष्यों में राहुल, दंपत्तियों में पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, विनयधरों में अग्रणी उपाली था। फायान के अनुसार बौद्ध स्त्रियां आनंद के स्तूप का तथा वेंसा के अनुसार नव शिक्षित बौद्ध राहुल के स्तूप की पूजा करते हैं। प्रजापति गौतमी जो थी ये संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी और इन्होंने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने के लिए अनुरोध किया था। बाद में नंदा यह वहां प्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। ये भी इनकी शिष्या थी। यशोधरा इनकी पत्नी खुद थी। विशाखा यह अंग जनपद की सृष्टि की पुत्री थी जो बौद्ध धर्म की समीक्षिका बनी। इन्होंने उनके दिए गए दान से श्रावस्ती में पुब्बाराम मिगार मातु पासाद बिहार का निर्माण हुआ। मल्लिका प्रसेनजीत की पत्नी थी और मल्लिकाराम बिहार इन्होंने बनाया था। खेमा बिंबिसार की पत्नी, इनका संयुक्त निकाय में इनका उल्लेख है। सुप्रवासा कोली गणराज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। आम्रपाली यह जनपद कल्याणी की नगर वधु थी। आम्रपाली के जैवी माता पिता कौन थे यह कोई ज्ञात नहीं हुआ और इन्होंने आम के पेड़ के नीचे 42 वैशाली के सामंत में मामना ने प्राप्त किया था। इसे यह अपने मनोरंजन के लिए 50 का ऋण लिया करते थे और वजीरा भी इनके अनुयायी थे। धम्म इसके अलावा बुद्ध ने 4 वर्षा के 8 माह प्रचार का नियम बनाया था। पहला वर्षावास सारनाथ के ऋषिपत्तनम में, मूलगंधी कोठी बिहार में। इसके बाद 2, 3, 4, 17 और 19वां वर्षावास राजगिरी में, 5वां वैशाली में, 8वां सुनसुमारगिरी में और 15वां कपिलवस्तु में। बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में। यहाँ कुल बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए। जेतवन में और अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलोग्राम बिहार में था। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में देखेंगे।